आप लोग कैसे हैं? हम लोग जानते हैं कि आप लोग मतलब बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में आज मतलब बहुपद हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 है। आज पहला वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद के बारे में कि बहुपद किसे कहते हैं। चलिए हम देखते हैं बहुपद, जो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे पोलिनोमियल कहा जाता है। बहुपद वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। उदाहरण है x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 4y प्लस 3। जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं पहले, वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। यानी कि जो चर राशि होती है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जो चर है उसमें पावर यानी कि 2 है, यानी कि ये पावर जो है यानी कि धनात्मक होनी चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं बहुपद कहते हैं। यानी जिसकी पावर यानी कि ऋणात्मक होती है उसे हम लोग बहुपद नहीं कहते हैं। जैसे कि 1/x है, बहुपद नहीं है। जैसे कि 1/x ये होता है यानी कि परिमेय संख्या हो जाती है, यानी कि आप लोगों को परिमेय संख्या तो डिफिनीशन मालूम होगा। जैसे कि एक स्क्वायर 1/x है, उसको अगर ऊपर करते हैं हम लोग यानी कि ट्रांसफर करते हैं तो इनवर्स में आ जाता है, यानी कि माइनस में आ जाता है। ऐसे अंडर रूट x है, ये भी क्या है यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 जो होता है आपका ये होता है परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या को हम लोग यानी कि बहुपद नहीं कहते हैं। चलिए इसी पे यानी कि यानी कि सब लोग हम पढ़ेंगे। चलिए अब बहुपद के प्रकार देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग से हम लोग उनको यानी कि अलग बताएंगे कि मतलब कितने कितने प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे बहुपद के प्रकार, यानी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है यानी कि घातों के आधार पर, दूसरा होता है पदों के आधार पर। जो घातों के आधार पर है इसका भी यानी कि 5 होता है। इसमें होता है पहला घातों के आधार पर यानी होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है त्रिघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, चौथा होता है अचर पद बहुपद, पांचवा होता है शून्य बहुपद। पदों के आधार पे भी इनके 3 डिफिनेशन होते हैं, यानी एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो यानी कि इनका यानी कि जो है घातों के आधार पर और पदों के आधार पर इनकी एक जैसे कि रैखिक बहुपद है, इसका यानी कि अलग अलग हम लोग डिफिनेशन अलग अलग हम लोग बताएंगे। चलिए हम लोग पढ़े थे यानी कि बहुपद के प्रकार, यानी पहले उसमें पढ़े हम लोग यानी कि घातों के आधार पर। तो पहला है उसमें देखे थे कि रैखिक बहुपद है, यानी कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं और उसके उदाहरण, यानी कि एक एक यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी कि रैखिक बहुपद है, उसका डिफिनेशन ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल ax प्लस b, इसको 3x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 लिख सकते हैं। चर की बस इतना देखना है कि चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए उसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण इसका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2, इसकी यानी कि घात है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, उसके बाद यानी कि त्रिघात बहुपद है, यानी कि त्रिघात बहुपद में ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका उदाहरण है ax पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अचर पद अब आ गया, यानी कि अब अचर पद किसे कहते हैं, तो ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की घात 0 हो, यानी कि कह रहा है कि बहुपद ऐसे बहुपद जिनकी चर राशि की घात जो हो 0 हो। यानी कि यहाँ एक यहाँ पे चर है आपकी, यानी कि y क्या है आपकी 2y है, तो y आपकी क्या है यानी कि चर राशि, इसकी घात क्या कर रहा है यानी कि 0, उसे हम क्या कहते हैं यानी कि शून्य बहुपद कहते हैं। अब उसके बाद आ गया शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसे बहुपद जिसमें सभी गुणांक 0 हो, तो यानी कि x पावर 0, यानी घात नहीं दे रहा है, यानी कह रहा है कि ऐसे बहुपद जिसमें सभी गुणांक क्या हो 0 हो। तो यहाँ यानी कि गुणा यानी कि 0 गुणे 0, यानी कि पूरे क्या हो गए 0 हो गया। अब उसके बाद अब आ गया यानी कि पदों के आधार पर। इससे पहले हम लोग क्या यानी कि घातों के आधार पर यानी कि घात देखते थे, अब क्या करेंगे यानी कि पदों के आधार पर, यानी कि पद देखना है। तो यानी पदों के आधार पर यानी कि 3 होते हैं, यानी कि एक पदी,
त्रिपदी त्रिपदी, तो पहला एक पदी बहुपद है, तो यानी क्या है, यानी पहले हम लोग घात देख रहे थे, अब घात नहीं बल्कि पद देखना है हमको कि कितना पद है, तो ये कितने पद है, यानी कि एक पद, यानी कि ये एक पदी है। उसके बाद आ गया आपका ये भी क्या है, एक पदी है, ये भी क्या है, एक पदी है। इसके बाद यानी कि द्विपदी, यानी कि जिनकी पद कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, तो यानी कि +1 यानी कि इसमें ऐड कर दिया, तो कितने पद हो गया हमारा, दो पद हो गया। ये भी कितने हो गए, दो पद, ये कितने, दो पद हो गई, यानी कि त्रिपदी अब आ गया। यानी कि क्या करेंगे 2x, अब घात नहीं हमको बोल रहे हैं, घात नहीं देखा जाएगा इसमें, यानी कि पद देखा जाएगा, यानी कि कितना पद है, तो यानी कितना है 2x² + 3x + 2, यानी कितने हो गया, प्लस यानी एक पद, फिर प्लस के बाद कितना, दो पद, इसके बाद कितना आ गया 2, यानी कि प्लस n क्या है, यानी कि और मतलब क्या होता है, यानी कि ऐड करना, यानी जोड़ना ना, तो कितना हो गया 1 1 2, ये कितना हो गया 3, हम क्या बोले थे, यानी कि त्रिपदी, तो यानी कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, ये क्या है, यानी कि त्रिपदी है। यानी अगर a + b का होल स्क्वायर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कितने पद हो गए, 1 2 3, ये कितने पद हो रहा है पूरा मिलाकर के, 3 पद हो गए। तो इससे पहले आप लोग जब यानी कि बहुपदों के पढ़ेंगे तो बहुपद यानी कि संख्या क्या है, भाग भी जाएगा, तो यानी कि उसमें भी देखा जाता है एक पदी है द्विपदी, उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि भाग देते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यानी कि बहुपदों की घात, बहुपद की घात, यानी अब देखेंगे बहुपद की घात कराएगी किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद कहलाती है। यानी कि पहले आप कोई यानी कि घात पढ़ रहे हैं तो बोल देंगे बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो यानी कि आप यानी कि सिंपल सा, यानी कि किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि चर वाली जो है, चर जो संख्या है उस पे पावर यानी कि घात जो हो वही हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। एग्जांपल यानी उदाहरण है आपका 3x² + 2x पावर 3 + 5x पावर 4 + 4x पावर 6 + 7x पावर 8। इसमें आपको क्या करना है, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम घात देखना है आपको। तो इसमें न्यूनतम यानी कि कम से कम कितनी घात इसमें है, यानी कि न्यूनतम इसमें कम से कम घात इसमें कितनी है आपकी 2 है। अधिकतम यानी कि इसमें यानी कि ज्यादा, यानी कि कितनी घात इसमें पावर सबसे ज्यादा, यानी कि 8 है। तो आप लोग इससे पहले आरोही और अवरोही क्रम पढ़े होंगे, जानते हैं, इससे पहले आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें घात देखा जाता है, घात देख करके हम लोग क्या करते हैं, उसे आरोही और अवरोही क्रम को हम क्या करते हैं, बदलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक, यानी कि बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, उसका उदाहरण भी बताएंगे। बहुपद के शून्यक अब है, यानी कि बहुपद के शून्यक, यानी बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, तो अब देखेंगे कह रहे हैं कि चर राशि के जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उस मान को बहुपद के शून्यक कहते हैं। यानी कि एग्जांपल है आपका, कह रहा है कि जो एक फंक्शन यानी समीकरण दिया हुआ है, इस फंक्शन में यानी कि कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि ये जो समीकरण दिया है हमारा ये क्या हो जाए, यानी कि 0 हो जाए। तो इस फंक्शन में यानी कि जो फंक्शन मतलब जो अंक इसमें रखेंगे, जिस मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पे अगर ये फंक्शन 0 हो जाता है तो हम कहेंगे यानी दिए हुए बहुपद की शून्यक है। अगर 0 एक बार रख के पुट कर सकते हैं, 1 रख के पुट कर सकते हैं, 2 रख के पुट कर सकते हैं, तो चलिए हम यानी कि 1 रख के पुट करते हैं, यानी कि x = 1। यानी कि इस फंक्शन में क्या करेंगे, यानी कि जहां जहां x रहेगा वहां क्या करेंगे, हम लोग 1 पुट करेंगे। अगर ये मतलब 1 रखने से यानी कि इस फंक्शन यानी कि 0 आ जाता है, तब हम कहेंगे यानी कि अतः दिए हुए बहुपद की शून्यक है। कितना है, यानी कि 1 से हो जाएगा तो लिख देंगे 1 है। तो चलिए देखते हैं 6 गुणे यानी कि x, यानी x है, अगर पावर जितना बार कहेगा हम उतना ही बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो दिया हुआ है यानी कि 1 पावर 2 माइनस 3 गुणे 1 - 3 = 0। चलिए 6 गुणे, अब 1 को कितना बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 माइनस 3 एक कम 3 माइनस 3 = 0। अब देखिए 6 यानी कि 6 कम 6 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। 3 3 कितना हो जाएगा 6, अगर 6 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो यानी कि कहेंगे कि जो यानी कि 1 हम इस फंक्शन में रखे हैं, तो देखिए फंक्शन मेरा 0 हो गया है, तो अब कहेंगे यानी कि अतः x = 1 दिए गए बहुपद की शून्यक है।
शून्यक है। यानी कि हम इस फंक्शन में 1 रखे हैं तो हमारा जो समीकरण है कि क्या हो गया, यानी कि 0 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, यानी कि अतः यानी कि x बराबर 1 यानी दिए गए बहुपद की शून्यक है। अगर यहीं पे हम लोग चलिए x बराबर 2 रखते हैं, इसी में दोबारा इस पे हम कर लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। चलिए x बराबर 2 रखते हैं तो 6 गुणे 2 पे पावर 2 माइनस 3 गुणे 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। 6 गुणे 2 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 3 दूना 6 माइनस 3 इक्वल टू 0। 6 चौकों को 24 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस नहीं, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस, क्योंकि 6 बड़ा यानी कि जो यानी कि फंक्शन सबसे अधिक होती है उसके सामने की जो यानी सिंबल होती है हम लोग वही लगाते हैं। तो 6 में कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। यानी कि प्लस माइनस माइनस चिन्ह किसका लगेगा, प्लस है, क्योंकि ये इसके आगे तो प्लस यानी साइलेंट रहता है। तो यानी कि 24 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 15 इक्वल टू 0। यानी कि कहा जाए यानी 2 है, यानी कि हमारा यानी फंक्शन क्या आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यानी क्या लिखेंगे, यानी कि अतः दिए गए x बराबर 2 दिए गए बहुपद की शून्यक नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक, आज समझ में। चलिए इसके बाद हम एक और सवाल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का शून्यक बताइए, शून्यक बताइए। चलिए फिर क्या करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। एक बार रिटर्न फिर इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9